कल बीजेपी सांसद निशिकांत उर्फ पढ़े लिखे दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा हमला बोला कि राजनीति में तूफान मच गया। उन्होंने कहा देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है और यहां तक बोले कि अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि देश में गृह युद्ध की जिम्मेदारी उनकी है। ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अगर कोर्ट से ही सारे कानून बनेंगे तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में दो ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं कही, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कही। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर नाते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर नाते हैं। उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से ख़त्म कर दिया हमने, आईटी एक्ट ख़त्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेके 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति इसके बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी तंज कसा कि संविधान के मुताबिक कोई लोकसभा राज्यसभा को निर्देश नहीं दे सकता। लेकिन मजे की बात देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुरंत इन बयानों से पार्टी को अलग कर लिया। नड्डा ने ट्वीट किया कि ये व्यक्तिगत बयान हैं और बीजेपी इनसे सहमत नहीं है। लेकिन क्या यह सचमुच इतना साधारण है? क्या यह सिर्फ 2 नेताओं की व्यक्तिगत राय है या बीजेपी की उस गहरी मानसिकता का हिस्सा है जो सालों से सुप्रीम कोर्ट को लेकर उनके दोहरे चरित्र को दिखाती है? यही बीजेपी है जो राम मंदिर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को माननीय कहकर आसमान पर चढ़ाती है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर न्याय का मंदिर बताती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताकर यूपी सरकार पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन जैसे ही कोई फैसला उसके खिलाफ जाता है, वही कोर्ट बीजेपी के लिए असंवैधानिक और सीमा से बाहर हो जाता है। यह दोगलापन नहीं तो और क्या है? दशकों तक अयोध्या विवाद को अपने घोषणा पत्र में रखने वाली बीजेपी ने जब सुप्रीम कोर्ट से मंदिर के पक्ष में फैसला सुना तो ऐसा लगा
जैसे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट भगवान का अवतार बन गया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का यह सर्वसम्मत फैसला भारत के न्यायिक तंत्र की ताकत का प्रतीक है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे स्वर्णिम दिन करार दिया और कोर्ट की निष्पक्षता की और बुद्धिमत्ता की तारीफ में कसीदे पढ़े। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैलियां निकाली, मिठाइयां बांटी और सोशल मीडिया पर न्याय की जीत के नारे गूंजे। उस वक्त किसी बीजेपी नेता ने नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है या संसद के अधिकारों में दखल दे रहा है। क्यों? क्योंकि यह फैसला उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या बीजेपी का यह प्यार सम्मान सुप्रीम कोर्ट की प्रति सच्चा है या सिर्फ इसलिए था कि फैसला उनके हित में था? 2023 में जब कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में उनकी सजा को बरकरार रखा, जिसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई, तो बीजेपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट की बाढ़ सी आ गई। कहीं लिखा गया न्यायपालिका ने अपना काम किया, तो कहीं कानून की जीत हुई। उस वक्त भी किसी ने यह नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद के अधिकारों का हमला किया है, क्योंकि यह फैसला उनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन के खिलाफ था। जब राफेल घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के पक्ष में आया, तब तो कानून की जीत थी, तब सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष था, क्योंकि बीजेपी के लिए सुप्रीम कोर्ट तब तक माननीय और न्याय का मंदिर है जब तक वह उनके विरोधियों को निशाना बनाए। लेकिन जैसे ही कोर्ट का रुख बीजेपी के खिलाफ जाता है, वही माननीय कोर्ट उनके लिए कटघरे में खड़ा हो जाता है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। यह वही स्कीम थी जिसके जरिए बीजेपी को 60% से ज़्यादा चंदा मिलता था। फैसला आते ही बीजेपी के सुर बदल गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक वास्तविकताओं की समझ नहीं है। बीजेपी नेताओं ने कोर्ट पर अति सक्रियता का आरोप लगाया और कहा कि यह चुनावी प्रक्रिया में दखल है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई और वैक्सीनेशन को लेकर सरकार से सवाल किए, तो बीजेपी के तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, न्यायपालिका को नीति निर्माण में दखल नहीं देना चाहिए। और अब निशिकांत दुबे का ताज़ा बयान कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध भड़का रहा है, यह साबित करता है कि जब फैसला उनके खिलाफ जाता है तो बीजेपी और उनके भजपिल्ले कोर्ट को न सिर्फ कटघरे में खड़ा करते हैं, बल्कि उसे बंद करने तक की मांग कर डालते हैं। दिनेश शर्मा का बयान भी कम हैरान करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। लेकिन क्या यह वही बीजेपी नहीं है जो राम मंदिर और राहुल गांधी के मामले में कोर्ट के फैसले को कानून का शासन बताकर तारीफ कर रही थी? यह दोहरापन नहीं तो और क्या है। अब तो बीजेपी का एक ही कहना है, हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। तो यह पैटर्न साफ है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के हित में हो तो वह माननीय न्यायालय है, जब उनके विरोधियों के खिलाफ हो तो न्याय का मंदिर है। लेकिन जैसे ही कोई फैसला उनके खिलाफ आता है, वही कोर्ट असंवैधानिक, सीमा से बाहर और यहाँ तक कि धार्मिक युद्ध का जिम्मेदार बन जाता है। यह हेड्स आई विन टेल्स यू लूज का खेल नहीं तो और क्या है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भले ही कहें कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान व्यक्तिगत हैं, लेकिन यह बहाना किसी के गले नहीं उतरता। यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी नेताओं ने कोर्ट पर हमला बोला है। इलेक्टोरल बॉन्ड हो, कोविड-19 हो या फिर अब वक्फ बोर्ड का मामला, हर बार जब कोर्ट ने सरकार से सवाल किए, बीजेपी के सुर एकदम से बदल गए। यह एक सोची समझी मानसिकता है जो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान तभी तक है जब तक वह बीजेपी की लाइन पर चले। अगर कोर्ट संविधान की रक्षा के लिए सरकार को चुनौती देता है तो बीजेपी के लिए वह दुश्मन बन जाता है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ठीक ही कहा कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि बीजेपी अदालत को धमकी दे रही है। यह सत्ता का नशा नहीं
तो और क्या है। बीजेपी की मानसिकता का असली चेहरा यह दोगलापन और पाखंड नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को बार बार इस तरह निशाना बनाया जाएगा तो जनता का भरोसा टूटेगा। लोग सोचने लगेंगे कि न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं रही, बल्कि सत्ताधारी दल की कठपुतली है। यह न सिर्फ न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है, बल्कि भविष्य की सरकारों के लिए भी एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। अगर बीजेपी आज कोर्ट को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही है तो कल को कोई और भी पार्टी यही करेगी, और फिर बचेगा क्या? सिर्फ सत्ता का खेल, जिसमें संविधान और संस्थाएं कुचल दी जाएंगी। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मदन लोकुर ने ठीक ही कहा था, न्यायपालिका को राजनीतिक दबावों से मुक्त रखना जरूरी है। जब पार्टियां कोर्ट को अपने एजेंडे का हथियार बनाती हैं तो न्याय का मोल खत्म हो जाता है। बीजेपी की यह मानसिकता, जो कोर्ट को तभी माननीय कहती है जब वह उनके हित में हो, अब सवाल यह है कि इस दोगलापन का जवाब कैसे दिया जाएगा। पहला कदम है कि बीजेपी और उसके नेताओं को हर बार जवाबदेह ठहराया जाए। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा जैसे बयानों को व्यक्तिगत कहकर पार्टी बच नहीं सकती। दूसरा, मीडिया और नागरिकों को इस पाखंड को उजागर करना होगा। तीसरा, हमें यह समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारी आज़ादी और अधिकारों का रक्षक है। इसे कमज़ोर करने की कोशिश हर नागरिक पर हमला है। बीजेपी को यह समझना होगा कि सत्ता हमेशा उनके पास नहीं रहने वाली है। आज वे कोर्ट पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन कल जब वे विपक्ष में होंगे तब यही कोर्ट उनकी ढाल बनेगा। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि उनकी बनाई मिसाल दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप बीजेपी की इस मानसिकता के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।